हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं पूर्व, आप सब देख रहे हैं जीके मीट्स। आज हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। आज हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज, भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, इन तीनों नदियों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग सबसे लास्ट, वीडियो के लास्ट में समझेंगे। क्योंकि कुछ लोग इन तीनों नदियों को एक नदी समझते हैं, कुछ लोग इन तीनों नदियों को अलग अलग नदी समझते हैं। लेकिन आज हम लोग इसके एग्जैक्टली बारे में ये पढ़ेंगे कि भागीरथी, अलकनंदा और गंगा तीनों नदियों में डिफरेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं रिवर्स क्या होता है। रिवर होता है फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी का बहाव। फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी का बहाव जो एक समय के बाद किसी बड़े वाटर बॉडी में जाके खत्म हो जाती है। जैसे आप ले सकते हैं गंगा नदी। गंगा नदी फ्लो ऑफ वाटर, नदी का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर एंड आफ्टर सम टाइम दे ट्रिब्यूट टू द लार्ज वाटर बॉडीज। मतलब एक ऐसी फ्लो ऑफ वाटर जो कुछ समय के बाद एक बड़ी वाटर बॉडी में जाके ट्रिब्यूट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स। अब आइए समझते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियों को हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए, साइकोलॉजी कहता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करके पढ़े तो हम लोगों को पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया को हम दो पार्ट में सब डिवाइड करके पढ़ते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया को हम दो सब डिवीजन में करके पढ़ते हैं। पहला है हिमालयन रिवर एंड दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। पहला सब डिवीजन है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब इसको सब डिवाइड क्यों करके पढ़े हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइकोलॉजी कहता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करके पढ़े तो वो हम लोगों को पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया को दो सब डिवीजन में पढ़ते हैं। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब समझते हैं कि इनका नाम, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। हिमालयन रिवर सिस्टम वो होती है ऐसी रिवर्स जो इनका ओरिजिन हिमालयन माउंटेन से होता है। ऐसी रिवर जिनका ओरिजिन हिमालयन माउंटेन से होता है उन्हें हम लोग हिमालयन सिस्टम, हिमालयन रिवर कहते हैं। एंड दूसरी तरफ अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखें तो ऐसी रिवर्स जिनका ओरिजिन भारत के पेनिनसुलर प्लेटू से होता है उसे हम लोग पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। जैसे कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब पेनिनसुलर रिवर्स हैं। अगर हिमालयन रिवर्स में बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंदस, ये सब हो गए हिमालयन रिवर सिस्टम। अब हमको हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मेन कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ना है। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम मेन 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली हो गई गंगा रिवर सिस्टम, दूसरी रिवर सिस्टम हो गई इंदस रिवर सिस्टम, और तीसरी रिवर सिस्टम हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम मेन कैटेगराइज करके 3 रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब जैसे और नदी हो गई कोसी, गंडक, यमुना, वो उन सबको हम, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अगर हम यमुना की देखें तो इंदस की ट्रिब्यूटरीज देखें तो इंदस की ट्रिब्यूटरी में हो गई झेलम, ये सब हो गए इंदस की ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे तरफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मेन कैटेगराइज करके हम 5 नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली रिवर सिस्टम है नर्मदा रिवर सिस्टम, दूसरी रिवर सिस्टम है ताप्ती रिवर सिस्टम, उसके बाद थर्ड पे है कृष्णा, फोर्थ पे है कावेरी, और फिफ्थ पे है महानदी। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे भारत को नदियों का देश कहते हैं, तो भारत में मेन इतनी नदियां नहीं है, और भी नदियां हैं, लेकिन वो सब नदियां इन सब बड़ी नदियों के ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें से ये सब पूरा रिवर सिस्टम है। जैसे गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, इंदस की ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसके हम लोग आने वाले वीडियो में देखते हैं। अब एक बाय एक हम लोग एक नदी उठाते हैं, उसका पूरा रिवर सिस्टम देखते हैं। चलिए तो शुरू करें।
अब हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर, अब हम आप पहले आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि ये हमारी सिर्फ बेसिक चीज़ है, इसलिए अभी हम इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जैसे गंगा रिवर सिस्टम में भी मैंने जो ट्रिब्यूटरीज लिखा है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ही लिखा है। उसके बाद भी इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे, इसमें इसके यमुना के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल पे थोड़ा हो जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें को कवर कर रहे हैं। इस बार आइए देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी का ओरिजिन जो होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख के पास से इस गंगा का ओरिजिन होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड स्टेट में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख के पास है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होता है। उसके बाद जब गंगा नदी का जहाँ ओरिजिन होता है तब इसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से जब नदी ओरिजिन होती है तो उसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक देवप्रयाग नाम की जगह है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों आकर मिलती हैं, जिससे दोनों नदियों को कंबाइंड फॉर्म में हम गंगा कहते हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि इसको हम वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जब गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है तो इसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड के देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में देवप्रयाग नाम की एक जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ एक साथ मिलती हैं, दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम गंगा रिवर कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा का टोटल लेंथ क्या है। गंगा नदी का टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। इसका एक्चुअल लेंथ है, टोटल लेंथ है, जो इसको डाटा एनसीईआरटी से है 2525 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 110 किलोमीटर उत्तराखंड में फ्लो करती है। उसके बाद 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। उसके बाद 445 किलोमीटर बिहार में फ्लो करती है और 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। उसके बाद गंगा नदी के मेन ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। और एक चीज और, गंगा नदी में गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। लार्जेस्ट tributary of Ganga river, largest tributaries of Ganga, यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। उसके बाद यमुना के बाद हम लोग देखें तो रामगंगा रिवर भी एक गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज है। रामगंगा के बाद कोसी रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद गोमती रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो मेनली लखनऊ, यूपी के कैपिटल लखनऊ में ये फ्लो करती है। उसके बाद गोमती के बाद घाघरा के बाद सोन के बाद महानदा के बाद गंडक, ये सभी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। ये सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस लेवल पे हो जाती है। इसलिए अभी हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, तो ये बेसिक सारी चीजें हैं। इसके बाद ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया कि गंगा, भागीरथी, अलकनंदा में क्या डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। हमने गंगा रिवर सिस्टम देखा, अब हम लोग देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर का ओरिजिन जो होता है वो मानसरोवर लेक से होता है। मानसरोवर लेक जो तिब्बत के पास लोकेटेड है। इसके बाद मानसरोवर लेक से इंटर करने के बाद ये भारत के लद्दाख वाले पार्ट से भारत में इंटर करती है, और भारत में इंटर करने के बाद ये गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान से फ्लो होती है। उसके बाद ये मिठानकोट में पाकिस्तान के मिठानकोट में, जहाँ पे इनकी पांचों जो भारत की जो पांचों ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, हमीरबाग, सतरा, जो मिठानकोट में मिलती है, ये भारत में लद्दाख से इंटर करती है। उसके बाद गिलगिट और बाल्टिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के पास से फ्लो करती है। उसके बाद अगर हम इंडस का टोटल लेंथ देखें तो इसका टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में ये फ्लो करती है। 1114 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है। उसके बाद 66 किलोमीटर ये तिब्बत में फ्लो करती है। उसके बाद 62 तो 1114 को ऐड करके 2880 माइनस कर दीजिए, जितना बचे उतने वो लेफ्ट में पाकिस्तान में फ्लो करती है। 2880 में से 1114 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है।
उसके बाद 66 किलोमीटर ये तिब्बत में फ्लो करती है। उसके बाद जो और लेफ्ट है वो पाकिस्तान में फ्लो करती है। इसके जो मेन ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, जो भारत की ट्रिब्यूटरी, भारत की नदियाँ हैं ये सब, जो पाकिस्तान में मिठान कोर्ट में जाकर मिलती है तो इंदस से, ये पांचों नदियाँ। उसके बाद हम लोग इसको आइए देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कितना फ्लो करती है। 111 180 1700 किलोमीटर ये पाकिस्तान में फ्लो करती है। उसके बाद 1114 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है। उसके बाद लेफ्ट 66 किलोमीटर ये तिब्बत में फ्लो करती है। इसके बाद हम लोग अगली रिवर सिस्टम देखते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जिसका ओरिजिन होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, कैलाश माउंटेन्स रेंज से। कैलाश माउंटेन रेंज से मानसरोवर लेक के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। इसकी टोटल लेंथ है 3848 किलोमीटर, जिसमें से ये 1200 किलोमीटर तिब्बत में फ्लो करती है। और तिब्बत में इसे सांगपो से नाम से जानते हैं, सांगपो, जिसमें से 1200 किलोमीटर ये तिब्बत में फ्लो करती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत में असम डिस्ट्रिक्ट में एक माउंटेन है नामचा बरवा। नामचा बरवा से यू टर्न लेके भारत में इंटर करती है, उसे वहाँ से इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये नामचा बरवा माउंटेन से भारत में यू टर्न लेती है, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसी का मेन ट्रिब्यूट देखें इंडिया में तो दिहांग सिकांग और लोहित है। दिहांग सिकांग और लोहित इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। ये अब फिर मैं बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है, इसके बाद भी इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हम लोग की बेसिक सीरीज है इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। अब क्या क्या हो गया, पहले हमने देखा रिवर क्या होता है, रिवर्स के बाद हम लोग ने देखा कि हम लोग भारत के रिवर्स को सब डिवाइड करके पढ़ते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। इसके बाद हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में तीनों नदियाँ देख ली। हिमालयन रिवर सिस्टम जैसे हिमालयन रिवर सबसे पहले हमने देखा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम के बाद इंदस रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब हम लोग ऐसे नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेटू वाले एरिया से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे पहले रिवर आती है महानदी। महानदी का ओरिजिन होता है सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिहावा के पास इसका ओरिजिन होता है महानदी का। और महानदी रिवर का टोटल लेंथ है 851 किलोमीटर, इसका टोटल लेंथ है। इसका एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसका टोटल एरिया है। उसके बाद इस एमपी और छत्तीसगढ़ में इसका मतलब इसके पूरे एरिया का 53% एमपी और छत्तीसगढ़ में फ्लो होती है और 47% ओडिशा में फ्लो होती है। उसके बाद महानदी के बाद अगली रिवर है गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक के पास से इसका ओरिजिन होता है गोदावरी रिवर का। उसके बाद गोदावरी रिवर का टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर, इसका टोटल लेंथ है। उसके बाद 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। उसके बाद इसका 49% महाराष्ट्र में इसका पूरा फ्लो होता है पूरे एरिया का, 20% एमपी और छत्तीसगढ़ में फ्लो होता है। उसके बाद 31% आंध्र प्रदेश में इसका पूरा फ्लो होता है। उसके बाद अगर हम लोग गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखें तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मांजरा इसके कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद एक चीज और, साउथ गंगा। गोदावरी को हम लोग साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि गोदावरी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे बड़ी नदी है, टोटल सबसे बड़ी लंबाई वाली लेंथ वाली नदी है गोदावरी पेनिनसुलर प्लेटू में, इसलिए हम लोग इसे साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगली रिवर है कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर के पास से होता है। इसका अगर हम टोटल लेंथ देखें तो 1401 किलोमीटर इस रिवर का टोटल लेंथ है। उसके बाद ये अपने पूरे एरिया का 27% महाराष्ट्र में फ्लो करती है, 44% कर्नाटका में फ्लो करती है और वहीं 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्लो करती है।
उसके बाद अगर हम कृष्णा के मेन ट्रिब्यूटरीज देखें तो तुंगभद्र, कोयना, भीमा इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद हमारी अगली रिवर है कावेरी। कावेरी रिवर कर्नाटका स्टेट के कोकाडू डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद अगर हम इसकी टोटल लेंथ देंगे तो 800 किलोमीटर इस रिवर की टोटल लेंथ है। उसके बाद इसका 3% केरल में फ्लो होता है पूरे एरिया का, 41% कर्नाटक में फ्लो होता है। उसके बाद 56% तमिलनाडु में फ्लो होता है। अगर हम कावेरी की मेन ट्रिब्यूटरीज देखें तो काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है कावेरी रिवर्स के। उसके बाद अभी हमारा 4 महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी 4 नदी हो गई पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। उसके बाद 3 तो भी और बची है। 3 में हम लोग देखेंगे नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में, ताप्ती नदी के रिवर सिस्टम के बारे में। उसके हम लोग देखेंगे राजस्थान में जो लूनी रिवर सिस्टम है, राजस्थान की एकमात्र रिवर है लूनी, जो थोड़ी बड़ी रिवर में से लूनी एकमात्र रिवर है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी 4 हो गए, 3 अभी और बाकी है, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद हम लोग देखते हैं नर्मदा, ताप्ती और लूनी रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। इसका टोटल डिस्टेंस 1312 किलोमीटर है। उसके बाद अगली रिवर ताप्ती का ओरिजिन बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से इसका ओरिजिन होता है और 724 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद ताप्ती रिवर का 79% महाराष्ट्र में फ्लो करती है, 15% मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, उसके बाद 6% गुजरात में फ्लो करती है। अब नर्मदा और ताप्ती के बारे में हम आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं। नर्मदा और ताप्ती, पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियों में 2 नदी सिर्फ ऐसी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। उसके बाद सभी रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। आइए इधर समझते हैं। ये हो गया पेनिनसुलर रिवर, ये हो गया पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। अब भारत में जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है वो लगभग सभी पेनिनसुलर रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर वो खत्म हो जाती है। उसके बाद लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो रिवर, बड़ी नदियों में 2 रिवर ही ऐसी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में ड्रॉन हो जाती है। इसके बाद अगली रिवर हम लोग देखें तो लूनी पुष्कर से ओरिजिन होती है। राजस्थान की एकमात्र ओनली रिवर है लूनी। उसके बाद लूनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लूनी ओनली ऐसी रिवर है, एकमात्र ऐसी रिवर है जो किसी बड़े वाटर बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जैसे लूनी अरेबियन सी से पहले ही खत्म हो जाती है, मतलब लूनी नदी किसी भी वाटर बॉडी में पहुंच ही नहीं पाती। लूनी रिवर अरेबियन सी के पहले ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये रहा आज का वीडियो रिवर्स ऑफ इंडिया। आज का कंटेंट में हम लोगों ने देखा कि सब बेसिक चीजें देखा कि ये बेसिक चीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज है जिसके बारे में वो थोड़ा एडवांस लेवल में आता है, लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक चीज है तो बेसिक चीजों के बारे में देखा। आप अगर कोई डाउट है इसमें से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।